अब 2 का पहाड़ा हम कितने पढ़ेंगे? नहीं, 4 में पढ़ेंगे। कम पढ़ेंगे? 4 में। 2 गुना एक चक्कर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में आज क्या पढ़ाया गया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां लग गया नो एडमिशन का नोटिस। सरकारी स्कूल में नो एडमिशन का नोटिस सुनने में तो अजीब लग रहा है, पर यह सच है। सरकार की मंशा को सफल बनाने वाले इस सरकारी स्कूल की गूंज आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले का है, जहां के मेहंदावल क्षेत्र के कुसमाहा गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय के जिम्मेदारों ने नो एडमिशन की सूचना अपने विद्यालय पर चस्पा की है। और इतना ही नहीं, विद्यालय के प्रधान अध्यापक ने क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी को बकायदा पत्र लिखते हुए ये कहा कि अब इस स्कूल में किसी छात्र छात्रा का प्रवेश होना असंभव है, क्योंकि छात्र संख्या के अनुसार न तो पर्याप्त कमरे हैं और न ही पर्याप्त शिक्षक हैं। प्रधान अध्यापक सरबरे आलम के द्वारा प्राप्त पत्र की सच्चाई जानने के लिए क्षेत्र के बीओ ज्ञान चंद्र मिश्र जब विद्यालय पर पहुंचे तब उनको हकीकत मालूम पड़ी। उन्होंने स्वयं माना कि अब तक हुए नामांकन की संख्या भी छात्र छात्राओं के बैठने के लिए पर्याप्त नहीं। बीओ ज्ञान चंद्र मिश्र ने इसकी जानकारी जहां उच्च अधिकारियों को देते हुए उनसे मार्गदर्शन मांगा है, वहीं ग्राम प्रधान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से इस बात के लिए गुहार लगाई है कि इस विद्यालय के लिए अन्य कमरों और अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की जाए। आपको बता दें कि उच्च प्राथमिक विद्यालय कुसमाहा पर नवीन नामांकन की अधिकता की वजह से सिर्फ यहाँ की अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, जिसको देख अभिभावक अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों की बजाय इस सरकारी स्कूल में दाखिला कराना चाहते हैं। पर आवश्यक संसाधनों की कमी के चलते यहाँ के प्रधान अध्यापक ने छात्र संख्या पूरी होने के बाद नए प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाते हुए विद्यालय पर एंट्री फुल नो एडमिशन का नोटिस चस्पा किया। प्रधान अध्यापक ने बीओ को प्रार्थना पत्र लिखकर विद्यालय में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। इस विद्यालय की छात्रा प्रियांशी ने बताया कि यहाँ बहुत ही बढ़िया पढ़ाई होती है। छात्रा प्रियांशी की शैक्षिक प्रगति को जानने के लिए हमारे संवाददाता अजय श्रीवास्तव ने उनसे कुछ सामान्य ज्ञान से जुड़े जब प्रश्न पूछे, तब उसने उन सवालों के सहज भाव में जवाब दिए, जिसको देखकर यही कहा जा सकता है कि अच्छी तौर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए ही इस स्कूल में दाखिले के लिए अभिभावकों में होड़ मची है। गौरतलब है कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा के प्रति हमेशा प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वालों के लिए ये स्कूल किसी जोरदार तमाचे की तरह जहां है वही सरकार के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि यूपी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिस तरह सरकारी स्कूलों के कायाकल्प में जुटी हुई है, उस पर यह विद्यालय सटीक नजर आता है। विद्यालय ने 219 छात्र छात्राओं के नामांकन के बाद अब नो एडमिशन का नोटिस चस्पा कर ये जता दिया कि हम सिर्फ बेहतर परिणाम ही देना चाहते हैं। आज क्या पढ़ाया गया? मैंने पढ़ा नहीं है। कौन सा पढ़ा है? पंडित पढ़ा है। तो पढ़ाई तो होती है। डीएम में तो कहीं कोई कभी खाना बनता है। मेहनत से पढ़ रहे हो। पहली बार मैं जब आया था तो बोला था तुम लोग ड्रेस क्यों नहीं पहना गया? ड्रेस हट गया तो दूसरा बेटा सिलवा लो, ठीक है? पैसा भेजा गया डीबीटी, कॉलर सही कर लो बेटा। यहाँ स्कूल का नाम क्या है तुम्हारे? विद्यालय किस क्लास में हो? 7। कैसी पढ़ाई होती है बेटा यहाँ पे? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा, अच्छी पढ़ाई होती है। अपने देश के राष्ट्रपति का नाम बताओ। राष्ट्रपति का नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अपने प्रदेश का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। अच्छा, राज्यपाल का नाम बता पाओगे? हाँ। क्या नाम है? श्री आनंदीबेन पटेल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अच्छा। हाँ, ये मेरे ब्लॉक में उच्च प्राथमिक विद्यालय कुसमा के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं सरबरे आलम जी, इन्होंने लिखित प्रत्यावेदन दे करके मुझे अवगत कराया कि महोदय मेरे यहाँ अब और एडमिशन नहीं हो सकते। और ब्लॉक की समीक्षा में मैं प्रायः पाता रहा कि बच्चों की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन ये पहला विद्यालय मुझे मिला। प्रधानाध्यापक ने प्रत्यावेदन दे करके बताया कि हमारे यहाँ बच्चों का और एडमिशन नहीं हो सकता, क्योंकि पर्याप्त बच्चे हो चुके हैं, कक्षा कक्षों की कमी है और पर्याप्त शिक्षक भी उस अनुपात में नहीं है। मुझे सुनकर के आश्चर्य हुआ और मैंने विद्यालय का निरीक्षण किया। पूर्व में भी निरीक्षण किया गया था, विद्यालय का माहौल काफ़ी अच्छा पाया गया था, इसके लिए मैंने इन लोगों की प्रशंसा भी किया था। मैंने देखा कि वास्तविक स्थिति यही है कि अब बच्चों का एडमिशन अगर होगा तो बच्चे कहाँ बैठेंगे, इसके लिए मैंने लिखा पढ़ी करके उच्च अधिकारियों को बताया है कि यहाँ पे और कक्षा कक्षों की ज़रूरत है।
और मुझे उम्मीद है कि अगले सत्र तक यहाँ अतिरिक्त कक्षा कक्ष बन जाएगा। बाकी मैं इस कार्य के लिए ऐसे माहौल में, जबकि सरकारी स्कूलों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं मानी जा रही है माहौल, तो इस प्रकार का अगर विद्यालय में कार्य हो रहा तो उसके लिए मैं विद्यालय परिवार, हमारे सभी शिक्षक बंधु प्रशंसा के पात्र हैं और मेरा प्रयास है कि प्रत्येक विद्यालय हमारे ब्लॉक का ऐसे ही बने तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसा साहब, हमारे विद्यालय में जो शिक्षक बंधु हैं बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से पढ़ाई करते हैं, इसलिए यहाँ का जो है बच्चों का संख्या फुल हो गया है और कमरे नहीं है, अध्यापकों की संख्या भी कम है, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हमारा सरकार से गुजारिश है कि अगर विद्यालय कुछ संख्या बढ़वा दिया जाता कमरों का या अध्यापकों की संख्या बढ़ जाती तो और अच्छा होता। यहाँ के जो अगल बगल गाँव के लोग भी एडमिशन करवाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा। कैसी होती है यहाँ पे पढ़ाई? बहुत बेहतर होती है सर, बहुत ही बेहतर होती है, बहुत ही लगन से पढ़ाते हैं शिक्षक बंधु। इसीलिए अगल बगल गांव वाले भी चाहते हैं अपने बच्चों का यहाँ एडमिशन करवाएं, लेकिन कमरों की संख्या कम है, अध्यापकों की संख्या कम है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए नो एडमिशन का बोल रहा है। जी सर। और यहाँ पे एक नोटिस देखने को मिल रहा है जिसपे लिखा है नो एंट्री एडमिशन फुल। क्या है पूरा मामला? जी सर, बहुत बहुत आभार सबसे पहले आपका। सर, इस विद्यालय का नाम है उच्च प्राथमिक विद्यालय कुसमाहा, शिक्षा क्षेत्र मैदावल, जनपद संतकबीरनगर। सर, हमारे विद्यालय में वर्तमान सत्र 2024-25 में कुल मिलाकर के 215 बच्चों का नामांकन हो गया है। सर, हमारे पास 3 ही कमरे उपलब्ध हैं, बच्चों को बैठने के लिए समुचित व्यवस्था सर नहीं है और इस नाते हमने सर नो एंट्री बोर्ड लगा दिया है कि अब हम और एडमिशन नहीं कर पाएंगे। सर, इस आशय का एक प्रमाण पत्र मैंने लिख करके माननीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को दे दिया है कि सर अब हमारे यहाँ पे और एडमिशन नहीं हो पाएगा। उनके द्वारा पूछा गया ऐसा क्यों किया आपने, तो सर मैंने उनसे यही कहा कि इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित होगी। शासन का और विभाग का लक्ष्य ही है कि विद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित न होने पाए। सर, इसी उद्देश्य से हमने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। क्या कहेंगे? सर, यह मुझे एक तरह से आपदा में अवसर है। सर, हम लोग प्रयास करते हैं कि गवर्नमेंट और विभाग की जो मंशा है उसके अनुरूप समय से आकर के मेहनत से सब बच्चों को पढ़ाया जाए। सर, ये पद, ये जिम्मेदारी बड़े सौभाग्य से मिलती है और ऐसा माना जाता है सर, जो सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ये सर वंचित समुदाय से आते हैं और सब जो कानून में फीस को एफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो सारे बच्चे यहाँ पर आते हैं। इस नाते हम लोगों का उद्देश्य ये होता है कि हम लोग खूब मेहनत से, खूब लगन से बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ाएं बच्चों। हाँ सर, हमने हर कमरे में 4-4 पंखा लगवा दिया है। सबके लिए सर विभाग के सहयोग से बेंच की व्यवस्था कर दी गई है। सर, इन्वर्टर भी लगाने का हमारा प्लान है कि गरीब बच्चों को परेशानी ना हो। सर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही प्रथम लक्ष्य होता है और सर MDM की गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी होती है और सर मिला करके हम लोग बड़ा प्रयास करते हैं कहीं से कोई सर, हम लोग जो है वर्तमान में विभाग द्वारा प्रोजेक्टर की व्यवस्था की सर आप देख सकते हैं। इस प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षा को और रोचकपूर्ण ढंग से पढ़ा करके बच्चों को हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, गार्जियन भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। सर यहाँ तकरीबन 5-7 गांव से बच्चे पढ़ने आते हैं। एडमिशन के लिए दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन सर हमारे पास जगह और नहीं है, इस नाते एडमिशन हम नहीं ले पा रहे हैं।